क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो सही है, फिर भी आप बार बार नुकसान खा जाते हैं? कभी डर के कारण ट्रेड मिस हो जाती है, कभी लालच में आकर प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है, और फिर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर गलती कहां हो रही है? दोस्तों, सच ये है कि गलती न स्ट्रैटेजी में है न मार्केट में, गलती है हमारे माइंडसेट में। क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिमाग को आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यही बात दुनिया के सबसे महान ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक मार्क डगलस ने कही थी। उन्होंने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर ओन माइंड। मतलब साफ है, मार्केट में जीतने के लिए आपको चार्ट नहीं, अपने माइंडसेट को पढ़ना सीखना होगा। अगर आपका मन डर, गुस्सा या लालच से भरा है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और काम है तो एवरेज स्ट्रेटजी से भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप अपना माइंडसेट इस स्तर तक सुधार सकते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि एक मेंटल मास्टरी बन जाए। तो अगर आप हर लॉस से सीखना चाहते हैं, हर इमोशन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और मार्केट के फ्लो में चलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज से हम मार्केट नहीं, अपने माइंडसेट को ट्रेड करना सीखेंगे। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग चार्ट, इंडिकेटर और एंट्री एग्जिट की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग असल में एक माइंड गेम है। मार्केट को समझने से पहले हमें खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलती सिर्फ हमारी परसेप्शन में होती है, हमारे माइंडसेट में होती है। मार्क डगलस ने कहा था, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाने के लिए आपको मार्केट नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। अब सोचिए, मार्केट तो बस एक रिफ्लेक्शन है आपके डिसीजंस का, आपकी बिलीफ्स का। अगर आपके अंदर डर है तो आप हर सिग्नल को रिस्क की तरह देखेंगे। अगर लालच है तो हर ट्रेड में ज्यादा कमाने की चाहत आपको रूल तोड़ने पर मजबूर करेगी। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएंगे। यानी मार्केट वही दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा है। ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। यानी हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेटअप स्ट्रांग है, या इसलिए क्योंकि मैं पिछला लॉस रिकवर करना चाहता हूं? अगर जवाब दूसरा है तो आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हैं, लॉजिकल नहीं। और जब भी इमोशन डिसीजन पर हावी हो जाता है तो स्ट्रेटजी फेल होना तय है। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडर को डिटैच्ड कॉन्फिडेंस सीखनी चाहिए। मतलब हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन इमोशनली अटैच्ड मत रहो। अगर ट्रेड प्रॉफिट दे तो खुशी नहीं, अगर लॉस हो तो गुस्सा नहीं। आपका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट मार्केट तय करेगा, लेकिन माइंडसेट आप तय करेंगे। आपके माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत होती है बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ ये है कि हर ट्रेड में मुझे जीतना है, तो आप हर लॉस को फेलियर समझेंगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ है कि हर ट्रेड मुझे कुछ सिखा रहा है, तो हर लॉस आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाएगा। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस को लेसन मानता है, हर ड्रॉडाउन को डिसिप्लिन की परीक्षा समझता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गिव यू एनीथिंग, यूल स्टार्ट टू सी द ट्रूथ। जब आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, तभी आप उसे वैसा देख पाते हैं जैसा वो असल में है। मार्केट कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको सजा या इनाम दे, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप उस प्रोबेबिलिटी को कैसे हैंडल करते हैं। इसीलिए जब भी आप मार्केट में बैठें तो चार्ट से पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। क्या आपके अंदर कामनेस है या क्योस? क्या आप प्लान के अनुसार चल रहे हैं या इमोशन के अनुसार? माइंडसेट सुधारने का पहला कदम यही है, अपने अंदर के उस ट्रेडर को पहचानना जो डिसीजन ले रहा है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब मार्केट को समझना बहुत आसान हो जाता है। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो अक्सर मन के किसी कोने में एक आवाज आती है, अगर ये ट्रेड गलत निकल गया तो? अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? यही वो आवाज है जो हमारे अंदर बैठा हुआ फियर है। और सच मानिए, यह डर ही वह दीवार है जो आपकी सक्सेस और आपके माइंडसेट के बीच खड़ी है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू लूज,
बिकॉज दे नो लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। मतलब एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हार से डरता नहीं। ट्रेडिंग का खेल प्रोबेबिलिटी का खेल है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। उसे ये पसंद नहीं कि रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल हो। यही वजह है कि जब मार्केट थोड़ा भी उल्टा चलता है तो माइंड पैनिक में चला जाता है। हम स्टॉप लॉस जल्दी काट देते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें कंट्रोल खोने का डर होता है। लेकिन ट्रेडिंग में कंट्रोल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप न्यूज, प्राइस या कैंडल मूवमेंट नहीं बदल सकते। आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स। और यही आपकी असली ताकत है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, तो डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखना शुरू करते हैं। ना ज्यादा उम्मीद, ना ज्यादा भय, बस एक एग्जीक्यूशन। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly accept the risk, you will be at peace with any outcome. जब आप रिस्क को सच में स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई भी रिजल्ट आपको विचलित नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि इस डर को खत्म कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने माइंड को लॉस एक्सेप्टेंस सिखाइए। हर ट्रेड से पहले अपने आप से बोलिए, मैं ये पैसा खोने के लिए तैयार हूं। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही माइंड को स्टेबल बनाता है। क्योंकि जब माइंड को पता होता है कि वर्स्ट केस में भी मैं तैयार हूं, तो डिसीजन क्लियर और कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरा, अपने ट्रेड को पर्सनल मत बनाइए। जब आप हर लॉस को ईगो से जोड़ लेते हैं, मैं गलत हो गया, मैं हार गया, तो आपका माइंड डिफेंसिव हो जाता है। और डिफेंसिव माइंड कभी ग्रो नहीं कर सकता। मार्केट के हर लॉस को पर्सनल अटैक नहीं, बल्कि एक लर्निंग सिग्नल समझिए। ट्रेडिंग में डर को मिटाने का असली तरीका है ट्रस्ट बनाना अपने प्रोसेस पर, ना कि रिजल्ट पर। रिजल्ट तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। अगर आपने हर बार रूल फॉलो किया, तो धीरे धीरे माइंड को सेफ्टी महसूस होने लगेगी। यही सेफ्टी फियर को खत्म करती है। मार्क डगलस का एक और गहरा विचार था, इफ यू कैन लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, यू विल नेवर फियर द मार्केट अगेन। यानी जब आप मार्केट को जीतने की जगह समझने लगते हैं, जब आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं, तो माइंड को अब अनिश्चितता से डर नहीं लगता। फिर आप मार्केट के फ्लो में चलने लगते हैं, कंट्रोल की चाह छोड़ देते हैं। और वही पल होता है जब आप सच में ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करते हैं। एक ट्रेडर के मन में डर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति होती है, वो है लालच, ग्रीड। यही ग्रीड शुरुआत में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन धीरे धीरे यही हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां माइंडसेट का संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है, तो हमारे अंदर एक आवाज उठती है, थोड़ा और रुक जाऊं तो ज्यादा मिल सकता है। और यही वो पल होता है जहां से माइंड क्लैरिटी खोने लगता है। अब डिसीजन स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से आने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू डोंट डिफाइन योर रिस्क, द मार्केट विल डिफाइन इट फॉर यू। यानी अगर आपने खुद नहीं तय किया कि कितना लेना है और कहां रुकना है, तो मार्केट खुद तय कर देगा कि आपसे कितना छीनना है। ग्रीड का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह आपको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है। आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ चुके हैं, कि अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। और जब आप ये भूल जाते हैं, तो वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ट्रेडिंग में लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी कभी वैलिडेशन का भी होता है। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच को सही साबित करे। हमारा ईगो कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन यही ईगो एक छोटे लॉस को बड़ा डिजास्टर बना देता है, क्योंकि माइंड तब तक स्टॉप लॉस नहीं लगाता जब तक पूरा अकाउंट आधा नहीं उड़ जाता। और जब तक माइंड को यह एहसास होता है कि गलती हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मार्क डगलस ने बहुत सुंदर कहा था, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, इट डजंट केयर व्हाट यू वांट। मार्केट को आपकी इच्छा, आपकी उम्मीद या आपकी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर अपनी उम्मीदों से नहीं, अपने रूल्स से जुड़ा रहता है। ग्रीड को हराने का असली तरीका है प्री कमिटमेंट। ट्रेड में प्रवेश करने से पहले तय कीजिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस कहां है और आपको किस लेवल पर बाहर निकलना है।
और फिर मार्केट चाहे कुछ भी करे। इन सीमाओं से बाहर मत जाइए। याद रखिए, प्रॉफिट उतना ही अच्छा है जितना आपने डिसिप्लिन के साथ कमाया हो। ग्रीड हमेशा कहेगा थोड़ा और, लेकिन माइंडसेट कहेगा बस इतना काफी है। विजेता वही होता है जो दूसरे की नहीं, अपने मन की सुने। ट्रेडिंग में माइंडसेट को स्थिर रखना उसी तरह है जैसे समंदर में अपनी नाव को संतुलित रखना। लहरें तो हमेशा उठेंगी, लेकिन आप अगर एंकर में जमे रहेंगे तो कोई तूफान आपको डुबो नहीं पाएगा। मार्क डगलस कहते हैं, अ ट्रेडर हु कैन फॉलो हिज रूल्स इवन व्हेन टेम्प्टेड इज ऑलरेडी इन कंट्रोल। जब आप अपने रूल के प्रति वफादार रहना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ मार्केट पर नहीं, अपने माइंड पर भी विजय पा लेते हैं। ग्रीड का इलाज पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है कि ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन मिलती है जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपने लालच पर जीत जाते हैं, उसी दिन से मार्केट आपको हर दिन कुछ सिखाने लगता है। ट्रेडिंग में एक बहुत खतरनाक जाल होता है, ओवरथिंकिंग। ये वो अवस्था है जब इंसान सोचता ही रह जाता है लेकिन कभी एक्ट नहीं करता। हर कैंडल पर डाउट, हर सिग्नल पर कंफ्यूजन, हर डिसीजन से पहले क्या ये सही है का डर। और धीरे धीरे माइंड इतना भटक जाता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होते हुए भी निकल जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, यू कांट बी कॉन्फिडेंट एंड फियरफुल एट द सेम टाइम। अगर आप डर में हैं तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। और ओवरथिंकिंग असल में फियर का ही रिफाइंड रूप है। डर की कहीं गलती ना हो जाए, डर की कहीं लॉस ना लग जाए, डर की कहीं लोग क्या सोचेंगे अगर मैं गलत हुआ तो। ट्रेडिंग में हर डिसीजन अनसर्टेनिटी के बीच लेना पड़ता है। यह कोई एग्जाम नहीं है जहां सभी जवाब तय हों। यह एक ऐसा गेम है जहां हर बार रूल्स बदल सकते हैं। अगर आपका माइंड हर सिग्नल को परफेक्ट बनाना चाहता है तो आप कभी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट मोमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। मार्क डगलस ने कहा था, परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी जो व्यक्ति हर बार परफेक्ट एंट्री की तलाश में रहता है वो एग्जीक्यूशन से डरने लगता है। ओवरथिंकिंग की जड़ में दो चीजें होती हैं, कंट्रोल और फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा एनालाइज करेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, लेकिन सच तो यह है कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ज्यादा हम माइंड को कमजोर करते जाते हैं। क्योंकि हर बार जब आप डाउट करते हैं तो आप अपने ही ट्रस्ट को कम करते हैं। और ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो सेल्फ ट्रस्ट पर टिका है। मार्क डगलस कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट, योर जॉब इज टू एक्सिक्यूट योर एज। आपका काम मार्केट की फ्यूचर मूवमेंट बताना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को सही ढंग से एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन तब पॉसिबल है जब माइंड क्लैरिटी में हो, लेकिन ओवरथिंकिंग क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। माइंड में बार बार थॉट्स घूमते रहते हैं, अगर ये गलत हुआ तो, अगर न्यूज़ बदल गई तो, अगर रिवर्सल आ गया तो। पर असल में माइंड जितना एनालाइज करता है उतना ही वो इमोशनली एग्जॉस्टेड होता जाता है। और जब डिसीजन लेने का समय आता है तो माइंड खुद ही कंफ्यूज्ड हो चुका होता है। इसलिए ओवरथिंकिंग से निकलने का एक ही तरीका है, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बार जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर लिया, उस पर विश्वास रखिए। हर बार मार्केट में एंटर करते समय खुद से एक बात कहिए, मैं रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करता हूं। यह वाक्य ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। जब माइंड को भरोसा हो जाता है कि उसे कंट्रोल नहीं चाहिए, बस फ्लो में रहना है, तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। और ट्रेडिंग उसी समय आसान लगने लगती है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly believe in your edge, you will stop feeling the need to know what happens next. यानी जब आपको अपने प्रोसेस पर विश्वास हो जाता है तो फिर आपको यह जानने की चिंता नहीं रहती कि अगली कैंडल क्या करेगी। आपका फोकस अब रिजल्ट पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। और वहीं से शुरू होता है काम कॉन्फिडेंस, जो किसी भी सफल ट्रेडर का असली हथियार है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध कभी मार्केट के साथ नहीं होता, बल्कि अपने अंदर के इमोशंस के साथ होता है। हर कैंडल, हर टिक, हर फ्लक्चुएशन आपके अंदर छिपे डर, लालच और उम्मीद को जगाते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट को नहीं, अपने माइंड को पढ़ना भूल जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। मार्केट तो हर दिन बदलता है, लेकिन माइंड अगर स्थिर है तो आप हर स्थिति में शांत निर्णय ले सकते हैं।
काल्मनेस का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर इमोशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। जब माइंड में काल्मनेस नहीं होती तो छोटी छोटी मूवमेंट्स भी एक इमोशनल स्टॉर्म बन जाती हैं। थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो ग्रीड जागती है, थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा लॉस हुआ तो फियर आता है, अब निकल जाऊं वरना सब चला जाएगा। ऐसे में डिसीजन मार्केट डेटा के आधार पर नहीं, इमोशन के इंपल्स पर लिया जाता है, और यही वो जगह है जहां ट्रेडर अपनी हार्ड अर्न डिसिप्लिन खो देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली मास्टरी तब शुरू होती है जब आप इमोशनली न्यूट्रल बन जाते हैं, यानी ना प्रॉफिट आपको ओवरली एक्साइटेड करे और ना लॉस आपको शैटर्ड करे। क्योंकि जब तक माइंड किसी एक साइड की तरफ झुका हुआ है, आप कभी क्लियर सोच नहीं पाएंगे। एक इमोशनली बैलेंस्ड ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, न कोई जीत गारंटी है, न कोई हार स्थायी। इसलिए वो हर रिजल्ट को प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वो जानता है कि मार्केट उसे हर बार सही या गलत साबित करने नहीं आया, बल्कि उसे टीच करने आया है। और जब माइंड इस लेवल की मैच्योरिटी तक पहुंचता है तो हर कैंडल सिर्फ डेटा बन जाती है, इमोशन नहीं। काल्मनेस का दूसरा अर्थ है डिटैचमेंट, रिजल्ट से, ईगो से और अपनी प्रिडिक्शन से। क्योंकि जब आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हर बार अपने ही बिलीफ को डिफेंड करने लगते हैं, और जब मार्केट आपकी बिलीफ के खिलाफ जाता है तो आप लड़ने लगते हैं बजाय अडेप्ट करने के। मार्क डगलस ने एक बार कहा था, द मार्केट डजंट केयर अबाउट यू, योर ओपिनियन और योर डिजायर। मार्केट ना आपकी उम्मीदों को जानता है, ना आपकी चाहतों को। वो बस अपनी लॉजिक पर चलता है। और जब ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो अब मार्केट से लड़ता नहीं, वो उसके साथ फ्लो में चलता है। काल्म ट्रेडर वही होता है जो हर मूव को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वो लॉस को पर्सनल इंसल्ट नहीं समझता, वो उसे फीडबैक मानता है। वो जानता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार इमोशनली स्टेबल रहना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं, इमोशनल बैलेंस है। मार्क डगलस ने कहा था, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आपको बस इतना जानना है कि किसी भी परिस्थिति में आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब माइंड शांत है तभी स्ट्रैटेजी काम करती है, और जब माइंड में तूफान है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। ट्रेडिंग में जब आप इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हैं तो अगला कदम होता है अपने अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ ट्रस्ट विकसित करना। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ काम होने का नाम नहीं है। माइंडसेट का असली टेस्ट तब होता है जब आप प्लान को फॉलो करते हैं, भले ही मार्केट आपकी डायरेक्शन के खिलाफ क्यों न चला जाए। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट लर्न टू ट्रस्ट योरसेल्फ इनफ टू एक्ट ऑन योर एज विदाउट हेजिटेशन। मतलब ये कि जब आप अपनी स्ट्रैटेजी और सिस्टम को समझ चुके हैं तो अब उस पर भरोसा करना सीखिए। क्योंकि हर बार डाउट करने वाला माइंड कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकता। ज्यादातर लोग लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही हालात में प्रॉब्लम एक ही है, सेल्फ ट्रस्ट की कमी। अगर आपने अपनी एनालिसिस के आधार पर एंट्री ली है तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपको अपनी प्रोसेस पर भरोसा रखना होगा। क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका डिसिप्लिन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। मार्क डगलस ने लिखा है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो हर बार एक ही तरीके से सोचता और एक्ट करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। वो हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानता है जहां कोई भी आउटकम पॉसिबल है। इसलिए वो हर डिसीजन को उसी प्रोसेस से गुजरता है जिस पर उसे भरोसा है। यही कंसिस्टेंसी की असली जड़ है। डिसिप्लिन का मतलब रिजिड होना नहीं है, बल्कि अपने रूल को रिस्पेक्ट करना है। अगर आपका रूल कहता है कि लॉस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मार्केट कितना भी प्रॉमिसिंग लगे, आप उसे ब्रेक नहीं करेंगे। क्योंकि रूल तो उसी समय बनाए जाते हैं जब माइंड स्टेबल होता है, और ब्रेक तब किए जाते हैं जब माइंड इमोशनल होता है। मार्क डगलस के अनुसार डिसिप्लिन का मतलब है एक्टिंग विदाउट द नीड टू कंट्रोल द आउटकम। यानी आप अपना काम करें, रिजल्ट को मार्केट के हवाले छोड़ दें। अगर आप हर बार आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन और फियर आपका पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका नेचुरल स्टेट बन जाएगा।
सेल्फ ट्रस्ट का निर्माण तभी होता है जब आप खुद को बार बार प्रूव करते हैं कि मैं अपने नियमों पर टिक सकता हूं। हर बार जब आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से खुद को रोकते हैं, आपका दिमाग एक नया न्यूरल पैटर्न बनाता है जो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाते हैं कि पैनिक या एक्साइटमेंट में भी आप शांत रह सकते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि डर आना नॉर्मल है, लेकिन डर के आधार पर डिसीजन लेना गलती है। वो हर बार खुद से कहता है, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। यही वो डायलॉग है जो हर सफल ट्रेडर के माइंड में चलता है। मार्क डगलस का यह वाक्य इस बात को पूरी तरह डिफाइन करता है। When you genuinely accept the risk, you eliminate the fear. जब आप हर ट्रेड के रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी डराने की जरूरत नहीं रहती। आपका काम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि प्रोसेस ही आपकी सेफ्टी नेट है। डिसिप्लिन और सेल्फ ट्रस्ट ही वो इनविजिबल आर्मर है जो आपको मार्केट के हर अनसर्टेनिटी से बचाते हैं। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वो मार्केट को हार भी जाए, फिर भी कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है मार्केट ने नहीं, उसने खुद को मास्टर किया है। ट्रेडिंग में असली सफलता तब आती है जब इंसान मार्केट के बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना शुरू करता है, क्योंकि जितनी लड़ाई आप चार्ट के साथ लड़ रहे हैं, उससे कहीं बड़ी लड़ाई आप अपनी सोच के साथ लड़ रहे हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन माइंड। यानी जो केओस आप चार्ट में देखते हैं, वो असल में आपके भीतर के कंफ्यूजन का प्रतिबिंब है। अगर माइंड में क्लैरिटी है, तो वही मार्केट शांत और साफ दिखाई देता है। सच्चा ट्रेडर कभी मार्केट को ब्लेम नहीं करता। वो जानता है कि हर मिस्टेक, हर लॉस उसे कुछ सिखाने आया है। वो हर ट्रेड को एक मिरर की तरह देखता है, जहां उसे अपना बिहेवियर नजर आता है। कहां उसने पेशेंस खोया, कहां उसने ग्रीड दिखाई, कहां उसने इंपल्सिवली रिएक्ट किया। और जैसे जैसे वो इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है, वो खुद को सुधारता जाता है। यही वो प्रोसेस है जो ट्रेडर को बिगिनर से मास्टर बनाता है। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को 3 एक्सेप्टेंस डेवलप करनी होती है। पहली, कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरी, कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। और तीसरी, कि कंट्रोल इल्यूजन है। जब ये तीनों बात मन में बैठ जाती हैं, तो माइंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है। अब हर लॉस एक फीडबैक बन जाता है, हर मिस्टेक एक टीचर, और हर विन सिर्फ एक रिजल्ट, ईगो नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है हर बार प्रॉफिट कमाना, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है हर बार इमोशनल बैलेंस बनाए रखना। क्योंकि प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड है, लेकिन बैलेंस आपकी आइडेंटिटी है। मार्क डगलस कहते हैं, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, नॉट द मोस्ट मनी। यानी फोकस मनी पर नहीं, अपने बिहेवियर पर होना चाहिए। क्योंकि जब बिहेवियर सही है, तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडर को एहसास होता है कि मार्केट किसी एनिमी की तरह नहीं, बल्कि एक साइलेंट टीचर की तरह है। वो हर कैंडल से कुछ सिखा रहा है, डिसिप्लिन, पेशेंस, सरेंडर और ट्रस्ट। जो व्यक्ति इन क्वालिटीज को सीख लेता है, वो सिर्फ मार्केट नहीं जीतता, वो खुद पर विजय पा लेता है। माइंडसेट का असली अर्थ यही है, हर मोमेंट में अवेयर रहना, लॉस में पैनिक नहीं करना, प्रॉफिट में एरोगेंस नहीं लाना, हर ट्रेड को अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना। क्योंकि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ अवेयरनेस की, जहां हर कदम आपको अपने भीतर की मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। मार्क डगलस ने अपने आखिरी वर्षों में कहा था, When you truly believe you have nothing to prove, you will finally be free. यानी जब आप मार्केट को खुद को साबित करने की जगह सीखने की जगह बना लेते हैं, तभी आप फ्री हो जाते हैं, फियर से, ग्रीड से और खुद से लड़ाई से। ट्रेडिंग का अल्टीमेट मास्टरी यही है, मार्केट के फ्लो को समझो, लेकिन अपने माइंड के फ्लो को स्वीकारो। हर बार चार्ट खोलते वक्त याद रखो, आप मार्केट से नहीं, अपने आप से डील करने जा रहे हैं। जब माइंड क्लियर होता है, तो स्ट्रैटेजी सिंपल लगती है। जब माइंड हैवी होता है, तो चार्ट भी कॉम्प्लेक्स लगता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज चार्ट पर नहीं, आपके भीतर है। मार्केट वही रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल, वॉलेटाइल, डायनामिक। लेकिन अगर आप शांत हैं, तो हर क्योस में भी पैटर्न दिखेगा,
हर अनसर्टेनिटी में भी क्लैरिटी मिलेगी। और यही वो स्थिति है जहां ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है, जहां हर ट्रेड मेडिटेशन की तरह होता है, हर डिसीजन एक मिरर होता है और हर रिजल्ट सिर्फ एक एक्सपीरियंस। यही वो माइंडसेट है जिसे समझने के बाद आप मार्केट से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं द रियल ट्रेड इज ऑलवेज विथ योर ओन माइंड।